एसएसपी से भी बात हुई, अररिया में बात हुई और उच्च अधिकारियों से भी, जो पुलिस के उच्च अधिकारियों से बात हुई है, लगातार संपर्क में है। जांच कर ली है उन्होंने और इसमें क्लोजर रिपोर्ट लगेगी, फाइनल रिपोर्ट लगेगा। आरती यादव को चूड़ियां पहनाई हैं, सुहाग की चूड़ियां पहनवाई हैं, उसके हाथों में किसी भी कीमत पर हथकड़ी नहीं पहनने दूंगा। नमस्कार दोस्तों, आरती और मनु के जीवन में जो द्वंद्व पैदा हुआ है शादी के बाद, वो खत्म होता नहीं लग रहा। एफआईआर दर्ज हो गई, पुलिस जांच कर रही है, मोनू से और आरती से भी पूछताछ हुई है। जो आरोप इन पर लगे थे, आरोपी अपनी एफआईआर को वापस नहीं ले रहे हैं। मेरे साथ बात करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के वकील और आरती के लॉयर डॉक्टर एपी सिंह। डॉक्टर साहब, ये जो मामला है, एफआईआर दर्ज हो गई, जांच हो रही है, पुलिस आई थी पूछताछ के, तो मामला अब कहाँ तक पहुँचा? देखिए, ऐसे असामाजिक तत्व जो हैं वो पता क्या चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि आरती यादव और उसके परिवार के हाथों में हथकड़ी पड़ जाए। वो ये लोग साफ तौर पर सुन लें, बिल्कुल पूरी तरह से जान लें, समझ लें। मैंने आरती यादव को चूड़ियां पहनाई हैं, सुहाग की चूड़ियां पहनवाई हैं, उसके हाथों में किसी भी कीमत पर हथकड़ी नहीं पहनने दूंगा। बिल्कुल समझ लें, पुलिस का काम है इन्वेस्टिगेशन करना, इन्वेस्टिगेशन की पूछताछ करके गई है, अच्छी बात है। जांच होनी चाहिए, दूध का दूध, पानी का पानी सामने आएगा और झूठ का पर्दाफाश होगा। आरती और उसका परिवार, मनु यादव, उमेश यादव पूरी तरह से निर्दोष हैं। किसी के घर में जाके हंगामा करोगे, किसी के घर में जाके इस तरह की बेकार बातें करोगे, गैर कानूनी हरकतें करोगे, वो पूरी तरह से गलत है और पुलिस भी पूरी तरह से सजग है। हमारी एसएसपी से भी बात हुई, अररिया में बात हुई और उच्च अधिकारियों से भी, जो पुलिस के उच्च अधिकारियों से बात हुई है, लगातार संपर्क में है। जांच कर ली है उन्होंने और इसमें क्लोजर रिपोर्ट लगेगी, फाइनल रिपोर्ट लगेगा। सारा झूठ पाया गया, कहीं भी कुछ भी ऐसा नहीं था जिस तरह से ये आरोप लगाए गए। आरती बिल्कुल उसी तरह से जैसे पहले उसने छोटू यादव के साथ जीवन शुरू करना चाहा, आज वो उसी परिवार में, उसी उमेश यादव के परिवार में, उसी के छोटे भाई मनु यादव के साथ हंसी खुशी से रहे। अपने मुकदमे को, जो छोटू यादव के हत्यारे हैं, उनके मुकदमे को अच्छी तरह से लड़े। दोषी में नई पेज सामने आ रहा है। एक जो आरती यादव के फादर की चिट्ठी आई है, लाने वाला कह रहा है कि चिट्ठी आई है और शादी पर सवाल उठाए हैं। नहीं, जो सवाल उठाने की बात कर रहे हैं, चिट्ठी की बात कर रहे हैं, वो गलत है। चिट्ठी की वैधानिकता नहीं है, चिट्ठी का तथ्य नहीं है, चिट्ठी को तथ्यात्मक नहीं कह सकते हैं। चिट्ठी की कोई बात क्या बनती है? वो आरोपी हैं, वो दोषी हैं, उन पर आरोप लगा है, वो एक्यूज हैं, मुलजिम हैं। मुलजिम क्या शिकायतकर्ता को चिट्ठी लिखेंगे? यहाँ पर बाप बेटी का रिश्ता खत्म हो चुका है। बाप बेटी का रिश्ता अगर रहता तो जब छोटू यादव उनके घर में था 2 बजे से 7 बजे तक, हाँ, उसकी मौत नहीं होती, उसे मारा ना जाता, उसकी नृशंस हत्या ना होती, तो जरूर रिश्ता चल जाता, तो इन चिट्ठियों का जरूर महत्व हो जाता, उन चिट्ठियों से कुछ हो सकता था। लेकिन जब ऐसा कुछ नहीं हुआ तो इस तरह से पूरी तरह से गलत है। ये इसका कोई मजबूती नहीं रह जाती, कोई वजूद नहीं रह जाता है। अच्छा, इस पर कई प्रेस वाले, मीडिया वाले सवाल ये उठा रहे हैं कि छोटू की हत्या नहीं हुई, छोटू घर में जबरदस्ती घुसा था, कोई लैट्रिन के रास्ते घुसा था टीन काट कर, मतलब नए नए तर्क वहाँ पर ले जा रहे हैं। और कभी दादी के थ्रू, कभी उसकी माँ के थ्रू, कभी छोटू भाई, उसके छोटे भाई के थ्रू नई नई चीज़ें सामने लाई जा रही। नहीं, इस तरह की कोई ऐसी बात नहीं थी, कहीं इन्वेस्टिगेशन में नहीं, कहाँ चद्दर तोड़ घुसा, कहाँ से घुसा, क्या जबरदस्ती घुसा रहे, वो फ़ोन की कॉल क्या है, वो CDR क्या है, वो रात में फ़ोन करना क्या है, ये सब इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के आगे, तथ्य की एविडेंस के आगे, सबूत के आगे नॉर्मल फ़ोन नहीं था। रात में 2 बजे कोई फ़ोन 12 बजे करे, 1 बजे करे, नॉर्मल फ़ोन नहीं है बिहार के लिए, ग्रामीण परिवेश के लिए। तो उस समय पहुंचना, उसमें बुलाने के बाद कहां से पहुंच गया, गेट से पहुंचा, चद्दर से पहुंचा, ये सब कोई चीज़ें आज तक ना मुलजिमों ने कही, ना उसके परिवार ने कही। अब तो एक वर्जन हमारे एक्यूज कंप्लेनेंट के लिए, तो जो आरती यादव का सबसे छोटा भाई है, उसने भी सारी बात कह दी, उसने स्वीकार किया, हाँ छोटू यादव था, छोटू यादव कमरे में था,
बंद किया गया, मारा गया, पीटा गया, चिल्ला रहा था, सब इकट्ठे थे, बहन थी, पिता थे, ये सब रिश्तेदार थे, सब परिवार थे, वहाँ इस बात को मान लिया गया, पूरी तरह से स्वीकार हो गया। अब तो उसकी बातें भी इसकी शादी पर सवाल बहुत उठाए जा रहे हैं, आरती की शादी पर। नहीं, शादी पर कोई सवाल का मतलब नहीं है, किसी तरह की शादी का सवाल का मतलब नहीं है। सभी जानते हैं बेटी ब्याही जाती है और बेटी का ब्याह होना चाहिए हर सूरत में, गरीब की भी, अमीर की भी। और ये अगर विधवा भी मान लें, आप दो चीजें तर्क मान लें, अगर विधवा विवाह भी मान लें तो वो भी आवश्यक है, हमारे देश की परंपरा में है। राजा राममोहन राय जी ने सती प्रथा और इसको विरोध किया और खत्म किया, और उसके बाद विधवा विवाह तो उसकी भी मान्यता है हमारे समाज में। आज भी डाइवोर्स होकर विवाह होते हैं, विधवा विवाह भी होते हैं, और स्त्री को कहीं ना कहीं आसरा, सहारा, मजबूती के लिए होता है। और महिला का तो जीवन इस तरह का रहा है, बचपन में वो अपने पिता के अधीन रहती है, जब तक छोटी रहती है पिता के, पुरुष के अधीनता की अगर बात करें, पुरुष की संरक्षितत्व की बात करें, पुरुष की गार्जियनशिप की बात करें, तो पहले अपने पिता के साथ रहती है, पिता के बाद वो बड़ी होती है तो अपने भाइयों के साथ स्कूल जाती है, कॉलेज जाती है, फंक्शन में जाती है, अपनी माता के साथ जाती है, भाई रहते हैं, उसके बाद वहाँ से वो विवाह होकर डोली होकर जाती है। तो ये अब फिलहाल अगर बात करें तो गिरफ्तारी की कोई अभी संकट तो नहीं है, आरती को कानूनी पेचीदगी में फंसने के जो रास्ते निकाले गए कि उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि जो उनको लगे कि दिक्कत है? बिल्कुल बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, और उसने शादी करके संरक्षकत्व पाया है। जिस तरह विवाह के बाद वो पति के साथ रहती है, यदि कोई हादसा जैसे हो गया, आरती यादव के साथ हो गया, तो वो अपने बच्चों के साथ रहती है, बच्चों के साथ रहती है, वो दादी बन के रहती है, नानी बन के रहती है। इस तरह से आगे पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है परंपरा। जो रीति है, जो रिवाज है, जो संस्कार हैं, उनके आधार पर चलता है। और आरती यादव ने विवाह करके कुछ भी गलत नहीं किया, उसने पूछ के किया, सहमति से किया, बात करके किया, अपने समाज, अपने परिवार और जो उसके अन्य उमेश यादव के परिवार, समाज के रिश्तेदार के, गांव के लोग थे, उनके कहने पर क्या, और उसी आधार पर उसको आगे चलाया गया। ये थे डॉक्टर AP सिंह, जो लगातार कह रहे हैं कि कितने ही षड्यंत्र रच लिए जाए, लेकिन आरती को जो मैंने चूड़ियाँ पहनवाई है, हाथों में हथकड़ियाँ नहीं लगने दूंगा, जेल नहीं जाने दूंगा, उसको लेकर तैयारी कर चुकी है। प्रशासन से बात हुई है, पुलिस से बात की है, जांच कर ली गई है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था जिसको लेकर उनकी गिरफ्तारी की जाए। कैमरा से गुलशन शर्मा के साथ मनोज शर्मा, प्रेस क्लब, दिल्ली।